आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेज नंबर 2 पर है। रॉक्स का मतलब होता है चट्टानें। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। हमारी ज़मीन पत्थरों और मादनियात से बनी हुई है। पत्थर हर जगह पाए जाते हैं, ग्राउंड फॉर्मिंग माउंटेन्स और समंदर के नीचे। ज़्यादातर ज़मीन की बैरूनी परत जिसका मतलब है सबसे ऊपर की तह भी असल में पत्थरों से बनी हुई होती है। आम तौर पर पत्थर की इस्तिलाह बोलने से मुराद है कि किसी ठोस चीज़ की तकलीद करना जो सख्त और मुज़ाहिम हो, मगर अर्जियाती तौर पर कह सकते हैं कि पत्थर ग्रेनाइट की तरह सख्त हैं और उसी वक्त मिट्टी की तरह नरम भी हैं। तो पत्थर को समझने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स, मिनरल्स और रॉक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है अंसर। अंसर मादे की सबसे सादा शक्ल है। इसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। अब हमारे पास है मिनरल्स, जिसका मतलब है मादनियात। मादनियात जो है वो कुदरती केमिकल एलिमेंट या मुरक्कबात पर मुश्तमिल है, जो कि यकसा एटमी साख्त पर मुश्तमिल होते हैं या इनमें एटम की एक रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद होती है। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स, चट्टानें। रॉक्स जो है वो कुदरती ठोस मवाद पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें एक या ज़ायद मादनियात शामिल होते हैं, जो कि ज़मीन की तह की ठोस का हिस्सा तश्कील देते हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड देयर टाइप्स, चट्टान और इसकी इकसाम। चट्टान जो है वो मादनियात से बनी होती है, जिसकी दीवारें ईंट से बनी हैं। ये एक केमिकल कंपाउंड नहीं बल्कि मादनियात के मुख्तलिफ़ इकसाम की जमा है। ये मादनियात मुख्तलिफ़ इकसाम के केमिकल एलिमेंट से तश्कील पाते हैं, जो कि मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 3 पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, जिसमें मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। पहले है हमारे पास इग्नियस, फिर है सेडिमेंट्री और फिर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स आती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कॉन्टैक्ट और रीजनल। इसके बाद इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव से ऑर्गेनिकली फॉर्म, उसमें कैलकेरियस और कार्बनशियस। सेडिमेंट्री में केमिकली फॉर्म और मेटामॉर्फिक में हमारे पास कॉन्टैक्ट रीजनल के बाद आता है मैकेनिकल फॉर्म, जिसमें एरेनिशियस और आर्जिलेशियस हमारे पास है। अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में, यानी इग्नियस चट्टानें। इग्नियस का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड्स इग्नीस से निकला है, जिसका मतलब है फायर। इग्नियस चट्टानें मैग्मा की कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन यानी मजबूती से बनी हुई हैं। मैग्मा ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से आता है। एक बार ज़मीन की सतह से बाहर मैग्मा को लावा के नाम से जाना जाता था। इग्नियस चट्टानें सबसे पहले बनी थीं, तो इन्हें बुनियादी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। करीबन 700 तरह की इग्नियस चट्टानें दरियाफ्त हुई और ज़्यादातर इनमें से ज़मीन की तह की सतह के नीचे बनी। ये चट्टानें तकरीबन 95% ज़मीन की तह का ऊपर का हिस्सा बनाती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इग्नियस चट्टानों की इकसाम, जिसमें हमारे पास दो हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको कहेंगे उर्दू में अंदरूनी इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जब बनते हैं तो मैग्मा ठंडा और मजबूत होता है। ज़मीन की सतह के नीचे ये चट्टानें मोटे दानेदार होती हैं, जो कि पहले से मौजूद चट्टान से घिरी हुई हैं, जो मैग्मा को ठंडा रखता है। ये चट्टानें ज़्यादातर ज़मीन की बहुत गहराई में बनती हैं। इन चट्टानों में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, जो कि मुकम्मल तौर पर क्रिस्टलाइन है। गैब्रो और डायोराइट दो एग्जांपल्स हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसको कहेंगे ज़ाहिरी इग्नियस चट्टानें। अगर मैग्मा की सतह पर तमाम रास्ते पर मुंतकिल हो और लावा या ऐश की तरह फैल जाए, तब ये चट्टानें इस मटेरियल से बनेंगी, जिन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंच जाता है तो इसे लावा कहते हैं। लावा तेज़ी से ठंडा होकर ज़मीन की सतह पर पहुंचता है, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को शीशे की बनावट देता है, जिसके नतीजे में ये चट्टानें मुकम्मल तौर पर दानेदार छोटे क्रिस्टल बनाती हैं। सबसे कॉमन मिसाल जो है वो बेसल्ट है, जो कि ख़ास तौर पर बड़े पैमानों पर समंदरी बेसिन में होते हैं।
दक्कन सतह मुर्तफ़ा एक बेहतरीन मिसाल है बेसल्टिक चट्टानों की। सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको उर्दू में तलछट चट्टानें, तलछट का मतलब होता है छोटे छोटे ज़रात। सेडिमेंट्री का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है सेटलिंग यानी आबाद करना। सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टानों और अनाज के डिपोजिशन और कम्पैक्शन से बनती हैं जो दूसरी चट्टानों से हासिल होती हैं। इन चट्टानों को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी सख्त पत्थर या एक्यूएस यानी पानी के पत्थर भी कहा जाता है। पेज नंबर 5 पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स मुख्तलिफ़ किस्म के सेडिमेंट्स जब आपस में एक या एक के ऊपर एक इकट्ठा होते जाते हैं और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और कुछ सेडिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं, तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये पानी के अंदर बने, ये ज़मीन के ऊपर भी बन सकते हैं जहाँ पर भी इन्हें सेडिमेंट्स मिलते जाते हैं और जमा होकर इनमें कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स और मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स को उर्दू में नामियाती तौर पर तलछट पत्थर चट्टान की तश्कील कहा जाता है। ये पत्थर पौधे और जानवरों की बाकियात से बनते हैं, तभी इनमें फॉसिल्स के फ्लोरा और फॉन्स भी पाए जाते हैं। इसकी फॉर्मेशन, तश्कील या बनाना कैसे होती है? जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो इनकी बॉडीज़ ज़मीन में दफन हो जाती हैं। साल बे साल सेडिमेंट्स की नई तह में इनकी बोसीदा लाशें जमा हो जाती हैं। फाइनली फिर जब टाइम आता है तो सेडिमेंट्स की तह इन पर रखी जाती है। इनकी तरतीब और स्ट्रक्चर यानी ढांचा को तब्दील करने के लिए हीट और प्रेशर से। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की भी 2 टाइप्स होती हैं जिसमें कैलकेरियस रॉक्स और कार्बोनेशियस रॉक्स शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।